देखिए आज बताएंगे आपको वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैसे ज्ञात करते हैं, इसको एक ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। तो पहले आपको बताएंगे स्क्वायर, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं आसानी से एक ट्रिक से जानेंगे। वो वर्ग होता क्या है, इसे मान लो हमने यक्स लिखा है, यक्स का घात 2, जो घात 2 लगी होती है वो वर्ग कहलाती है। मतलब कहने का मतलब है यक्स इंटू यक्स, ये आपका क्या है, एक वर्ग है। संख्या में लेने अगर तो 5 इंटू 5 तो 25, कहने का मतलब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो ये एक वर्ग होता है। अब किसी भी संख्या का अगर मुझे वर्ग ज्ञात करना है तो एक आसान सी विधि से ज्ञात करेंगे। जैसे हम ये वर्ग लिख रहे हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। अगर आपको 10 तक के स्क्वायर ज्ञात हैं तो आगे के स्क्वायर अगर आपको ज्ञात करना है 11 से लेकर 99 तक की आपको अगर वर्ग ज्ञात करने हैं तो इस ट्रिक के माध्यम से आप बहुत आसानी से ज्ञात कर लेंगे, जो हम बताएंगे अभी। तो हमें एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर आपको 11 से 31 तक के अगर वर्ग ज्ञात करने हैं तो वो 3 डिजिट में रहते हैं, वो 3 डिजिट में ही रहेंगे, 3 संख्याओं में ही रहेंगे। और 32 से 99 तक के जो स्क्वायर वर्ग होते हैं वो 4 डिजिट में रहेंगे। ये आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। अब किसी भी संख्या का अगर वर्ग ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे मान लीजिए छोटी संख्या लेते हैं पहले 27 का वर्ग ज्ञात करना है तो इसके लिए एक वर्ग ज्ञात करने की ट्रिक है, वो पहले इकाई का वर्ग करेंगे, उसके बाद दूसरा पॉइंट है दहाई का वर्ग करेंगे और तीसरा पॉइंट है दहाई इंटू इकाई और इंटू मतलब वर्ग से गुणा। ये इस विधि से या इस ट्रिक से आप किसी भी संख्या का वर्ग याद कर सकते हैं। देखिए 27 का वर्ग निकालना है मुझे, तो कैसे निकालेंगे, तो 7 का स्क्वायर पहले इकाई का, इकाई तो 7 का स्क्वायर 50, फिर दहाई 2 का स्क्वायर हो गया इकाई और दहाई। अब तीसरा पॉइंट है दहाई इंटू इकाई इंटू 2, तो 2 7 14, 14 28। अब इसको जोड़ने का तरीका जो आया है इस पॉइंट में, तीसरे पॉइंट को ध्यान रखिएगा, जोड़ने का तरीका ये रहता है एक इकाई के अंक को छोड़कर, इकाई के अंक को छोड़ देंगे और जोड़ देंगे। तो 27 का स्क्वायर 729 होता है। ठीक, अब किसी भी डिजिट को अगर ज्ञात करना है, किसी भी संख्या को ज्ञात करना है वर्ग में, तो आप इस विधि से बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अगला 77 का स्क्वायर है, 7 इकाई का वर्ग 49, फिर दहाई का वर्ग 49। अब दोनों की मल्टीप्लाई दहाई और इकाई की और 2 से गुणा, मतलब उसके वर्ग से गुणा, तो 7 7 49, 49 दूनी 98। अब 98 को जोड़ने का तरीका ध्यान रखिएगा, इकाई के अंक को छोड़कर, तो 59 होगा। तो आप कोई भी अगर वर्ग निकालना है आप इस विधि से बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अभी हमने बताया था आपको कि वर्ग ज्ञात करना, अब बताते हैं वर्गमूल किसी भी संख्या का अगर दिया है तो कैसे, किस संख्या का वो वर्गमूल है उसको कैसे ज्ञात करेंगे ट्रिक्स के माध्यम से, वो भी बताएंगे। देखिए इसमें 2 पॉइंट लिखे हमने, संख्या के इकाई का अंक और वर्ग के इकाई का, और हमने 1 से लेकर 10 तक के वर्ग लिखे। तो संख्या के इकाई का लिख लेते हैं। देखिए 1 या 9 होगा, जब संख्या के इकाई का अंक 1 या 9 होगा तो उसके वर्ग के इकाई का अंक 1 ही रहेगा, कोई भी संख्या हो। देखिए यहाँ 1 से 10 तक तो हमने लिखा ही रखा है। देखिए 1 का वर्ग इकाई का अंक क्या है, 1 ही है, और 9 के इकाई का अंक 1 ही है। अगर मैं 11 का स्क्वायर लेता हूँ तो 11 का स्क्वायर होता है 121, इसमें भी इकाई का अंक 1 ही है, और 19 का लोगे तब भी आपका 1 ही है। अगला है 2 या 8, अगर संख्या के इकाई का अंक 2 या 8 है तो उसके वर्ग के इकाई का अंक
4 ही रहेगा। और अगर संख्या के इकाई का अंक 3 या 7 है तो उसके वर्ग के इकाई का अंक 9 रहेगा। अगर संख्या के इकाई का अंक 4 या 6 है तो उसके वर्ग के इकाई का अंक 6 रहेगा। और अगर 5 है तो 5 ही रहेगा। तो ये हमें पॉइंट याद रखना है कि जब संख्या के इकाई अंक 1 या 9 रहेगा तो वर्ग के इकाई का अंक 1, 2 या 8 है तो 4, 3 या 7 है तो 9, 4 या 6 है तो 6 और 5 है तो 5 ही रहेगा। अब इसको एक किसी भी वर्गमूल को अगर ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए हमने वर्गमूल लिख रखा है 62, 41। किस संख्या का वर्गमूल है? तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। तो हमने इसमें देखा कि इसमें इकाई का अंक कितना है? 1 है। जब संख्या में इकाई का अंक 1 रहता है तो किस संख्या का रहता है? 1 या 9 का रहता है। जब वर्ग में इकाई का अंक 1 होता है तो किस संख्या का रहता है? 1 या 9 का रहता है। अभी मैं लिखाया था। अब हमें इसमें अंतिम 2 पद छोड़ देने हैं। अंतिम 2 पद छोड़ दोगे तो स्टार्टिंग के 2 ही पद बचेंगे इसमें, तो उनको आपको लिख लेना है 62। अब इसके नजदीक के दहाई और इकाई के वर्ग लिख लेंगे। नजदीक के दहाई और इकाई के वर्ग, तो 62 के नजदीक का आता है 49 जो कि 7 का वर्ग है, और इसके नजदीक आएगा 64 जो कि 8 का वर्ग है। ठीक, अब संख्या कौन सी होगी इसको ध्यान में रखने के लिए, जो दहाई का होगा वर्ग वो दहाई की संख्या हो जाएगी। दहाई इसमें 7 का वर्ग है तो 7 हो जाएगी। अब इकाई के लिए आपने ये 2 पॉइंट लिख रखे हैं, 1 या 9 का है, तो इसमें से कौन सी संख्या होगी इकाई में? तो 62 किसके नजदीक है? किसके नजदीक है? तो बड़ी संख्या के नजदीक है। बड़ी संख्या कौन है इसमें? 9, तो 79। तो 62, 41 वर्गमूल किसका होगा? 79 का। अगर आपको चेक करना है एक बार कि सही है या गलत है तो इसको चेक भी कर लेंगे। अभी हमने आपको बताया था कि वर्ग कैसे ज्ञात किए जाते हैं, तो चेक कर लेते हैं 79 का वर्ग है या नहीं है वर्गमूल। तो 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49 और इन दोनों की गुणा करके और वर्ग की तो कितना आएगा? 126। जोड़ देंगे कितना आएगा? 62, 41 आएगा। देखिए अगले 2 वर्गमूल और लिखे हमने किस संख्या के हैं, तो वही क्रम। पहले इसमें देख लो कि 4 है, तो वर्ग में जब 4 होता है तो किस संख्या का रहता है? देखिए वर्ग में 4 होगा तो 2 या 8 का रहेगा, 2 या 8 का रहेगा। इसके बाद मैंने बताया कि अंतिम 2 पद छोड़ने हैं और फिर जो शेष पद बचेंगे उनको उठा लेंगे। तो शेष पद आपके बचे हैं 96, 2 ही पद बचे हैं 96। फिर इसके नजदीक के वर्ग, 96 के नजदीक का वर्ग 9 का वर्ग आएगा 81 और 10 का वर्ग आएगा 100। तो दहाई का वर्ग वही हो जाता है जो दहाई का वर्ग होता है। दहाई की संख्या वही हो जाती है दहाई का वर्ग होता है। तो दहाई का वर्ग संख्या हो जाएगी 9। अब हमें देखना इनमें से कौन सी संख्या होगी, तो 96 किसके नजदीक होगा? 96 किसके नजदीक है? बड़ी संख्या के नजदीक है, तो 98। तो ये किसका होगा? 98 का। ऐसे ही अगली संख्या में दे रखी है उसका भी ज्ञात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए इकाई का कितना है? 6। 6 जब होता है तो किस संख्या का रहता है? 4 व 6 का रहता है। फिर मैंने बताया कि अंतिम 2 पद छोड़ देने हैं, फिर आपके जो शेष पद बचेंगे तो इसमें 3 शेष पद बच रहे हैं, तो 3 शेष पद उठा लेंगे। 184, 184 के नजदीक का वर्ग, 184 के नजदीक का वर्ग आएगा, इधर आएगा आपका 169 13 का वर्ग और इधर आएगा आपका 196 196 जो कि 14 का वर्ग होता है। ठीक, तो इसमें ये संख्या कौन हो गई? दहाई की संख्या 13 हो गई। अब 184 किसके नजदीक है? 196 के या 169 के? 196 नहीं सॉरी 169। 184 किसके नजदीक है? 196 के।